फैक्ट्री की ओर, जहां हम देखेंगे कि फैक्ट्री में इन बियर्स को कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या मिलाते हैं। सबसे पहले बियर बनाने की शुरुआत होती है। यहाँ पर रखे हुए इस अनाज से बियर को अंकुरित अनाज से बनाया जाता है और ये अनाज दूर दराज से अलग अलग हिस्सों में खेतों में होने वाले गेहूं, चावल जैसी अच्छी क्वालिटी के अनाजों को खेतों में उगाकर हार्वेस्टिंग के बाद इस तरह से ट्रकों में भरकर यहाँ पर इस फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में यहाँ पर सबसे पहले अनाज को अंकुरित करने का काम किया जाता है, जिसमें करीबन 4-5 दिन का समय लगता है। अब ये काम भी काफी टेक्निकल है, क्योंकि अगर अनाज अंकुरित नहीं हुआ तो फिर इसमें बियर नहीं बनेगी। पर फैक्ट्री के वर्कर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि अनाज को अंकुरित करने के लिए क्या करना चाहिए। ये इस तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल करके अनाज को अंकुरित कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए कैसे अनाज 4 से 5 दिन में ही अंकुरित हो चुका है और अब इसे एक बड़े से टैंक में डाला जा रहा है। इस टैंक में ढेर सारा पानी भी मिलाया जा रहा है और अनाज के साथ में पानी को मिलाने के बाद अब इसमें खमीर को डाला जा रहा है, जो कि एक खास तरह का फंगस होता है, जिसे मिलाने से अनाज में सड़ने की प्रक्रिया होने लगती है और अनाज सड़ना शुरू हो जाता है। और आप सभी शायद ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसी प्रोसेस का इस्तेमाल ब्रेड को बनाने में भी किया जाता है। जी हाँ, जिसमें ब्रेड का आटा फूलकर बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, जिससे उसका स्वाद भी बदल जाता है। खमीर हर चीज को सड़ाकर फुला देता है और इसी काम को करने के लिए खमीर को इस टैंक में डाला गया। खमीर डालने के बाद यहाँ पर इस फल को देखिए, ये फल होप्स फल है, जिसको बियर बनाने के लिए इसके टैंक में डाला जाता है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार इस फल को क्यों मिलाया जाता है? तो दोस्तों, अक्सर आपने अगर कभी बियर पी होगी तो इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि बियर में एक बहुत ही खास तरीके की गंध और बड़ा ही अलग स्वाद होता है, जो किसी दूसरे खाने पीने की चीजों में नहीं होता है। ये अलग गंध और स्वाद असल में इसी फल का होता है, जो कि श्रम के आकार का एक फल है। इसी की गंध और स्वाद बियर में मिलती है और इसे ही इस टैंक में डालकर सभी चीजों को मिलाकर टैंक में इन सब चीजों को उबालने का काम शुरू हो चुका है। अब देखिए, बियर बनाने के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट को इस तरह से इस बड़े से टैंक में 3 से 4 घंटे तक उबाला जाता है। उबालने का ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, उबालते समय टैंक का सारा पानी वापस बनकर उड़ जा रहा है और पानी कम होने से अब यहाँ पर अंत में केवल ये सभी चीजें ही बची हैं। अब इसे मटेरियल को यहाँ टैंक से बाहर निकालकर फैक्ट्री में अगले प्रोसेस के लिए भेजा जा रहा है, जहाँ पर इस अगले प्रोसेस में इस पूरे मटेरियल को धूप में सुखाया जाएगा। लोकल फैक्ट्री में जहाँ इसे धूप में सुखाया जाता है, वही कुछ बड़ी फैक्ट्रीज में एक बंद कमरे में धूप जैसा एनवायरनमेंट बनाकर इस पूरे मटेरियल को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि इसमें से नमी निकल जाए और ये पूरी तरह से सूख कर सख्त हो जाए। सूखने का काम जल्दी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इस पूरे मटेरियल को फिर से एक दूसरी जगह पर ले जाया गया है, जहाँ पर इस मटेरियल को गर्म किया जा रहा है। गर्म करने का ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर धूप में सूखने के बाद भी इसके अंदर नमी रह गई तो वो नमी भी पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब इस पूरे मटेरियल को एक बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन में डाला जा रहा है। यह ग्राइंडिंग मशीन इस पूरे मटेरियल को पीसने का काम करती है। कुछ ही मिनटों में ग्राइंडिंग मशीन से ये मटेरियल पेस्ट कर पाउडर बन चुका है। अब इस पाउडर से ही आगे बियर बनाने का प्रोसेस किया जाएगा। दूसरी तरफ फैक्ट्री के इस हिस्से में एक टैंक में गुड़ और चीनी वाला पानी का घोल बनाया जा रहा है। ये घोल बहुत जरूरी हिस्सा है बियर को बनाने के लिए। फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में पहले ही बन चुके अंकुरित अनाज, होप्स, फल और खमीर के उबले हुए मिश्रण के पाउडर को यहाँ पर फैक्ट्री के इस हिस्से में गुड़ और चीनी के पानी वाले इस घोल में डाला जा रहा है। इस टैंक में अब क्योंकि इस पाउडर में खमीर पहले से मिला हुआ है, इसलिए गुड़ और चीनी वाले इस पानी में पाउडर को डालते ही खमीर की वजह से सड़ने की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। टैंक के अंदर ये पाउडर कुछ ही घंटों में सड़ना शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद सड़न की प्रक्रिया बहुत तेजी से होने के बाद ऊपर की तरफ ढेर सारा झाग और नीचे की तरफ तरल पदार्थ बनना शुरू हो जाता है और इस तरल पदार्थ को टैंक से बाहर इस तरह से निकाल दिया जाता है और एक दूसरे टैंक में भर दिया जाता है। अब यहाँ पर इसी लिक्विड से आगे बियर बनाई जाएगी और इस लिक्विड में अल्कोहल की मात्रा को भी मिलाया जाता है। हालांकि अल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए बियर को पीने के बाद ना अल्कोहल जैसा नशा नहीं होता है। अब इस लिक्विड को इन दूसरे टैंक में स्टोर करने के बाद इन्हें आगे फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से यानी कि स्टोरेज रूम में भेजा जाता है,
जहां पर बड़े बड़े लकड़ी के बने ड्रमों के अंदर इन खास लिक्विड को भरकर 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी लिक्विड को जब 3 महीने के बाद इन ड्रम से बाहर निकाला जाएगा तब ये पूरी तरह से बियर बन चुकी होगी और 3 महीने का लंबा इंतजार फैक्ट्री में किया जाता है और तब तक बियर बनाने के दूसरे बैच की बियर बनाने का काम बैकग्राउंड में चलता रहता है और यानी कि 3 महीने का साइकिल लगता है। इस बियर को बनाने में 3 महीने पूरे हो जाने के बाद यहाँ से इन ड्रमों से बियर को बाहर निकाला जाता है और टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। टेस्टिंग का ये काम फैक्ट्री बने हुए एक खास लैब में होता है जहाँ पर इस तरह से बियर सैंपल को जांचा जाता है और कंपनी के सेट किए गए स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पर इन सभी सैंपल को टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि इसका स्वाद और महक सभी चीज़ों की मात्रा ठीक है या फिर नहीं। सब कुछ सही मिलने पर आगे इसे प्रोडक्शन लाइन की ओर बढ़ा दिया जाता है और इस बैच में बने हुए बियर को हरी झंडी दिखा दी जाती है। अब प्रोडक्शन लाइन की ओर बियर आ चुकी है। अब इन्हें फिलिंग एरिया में भेजा जा रहा है। फिलिंग एरिया फैक्ट्री का वो हिस्सा है जहां पर बोतलों के अंदर बियर को भरा जाएगा। फिलिंग एरिया में एक तरफ से खाली बोतल में एक कन्वेयर बेल्ट पर इस तरह से आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ पहले से बनी हुई बियर जो कि फिलिंग मशीन में टैंक के अंदर भरी हुई है। ये बड़ी सी ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन अपने नोजल के जरिए फटाफट कन्वेयर बेल्ट पर आ रही बोतलों में बियर को भर देती है और इसी मशीन में कंपनी के ब्रांड नेम वाली स्टिकर की एक रिफिल लगी होती है। अब ये स्टिकर